वेलकम टू वोकल। एक ऐसी जर्नी जहां हम समझते हैं अपने दिमाग और दिल के बीच का असली कनेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सक्सेस, पीस और ग्रोथ सब कुछ कंट्रोल करता है। सेल्फ डिसिप्लिन। जरा सोचो, हर सुबह अलार्म बजता है, पर उठने और स्नूज करने के बीच जो 5 सेकंड का डिसीजन होता है, वही हमारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है। हम सब सपने देखते हैं, फिट बॉडी, सक्सेसफुल करियर, खुश जिंदगी। पर हर सपने और उसके सच होने के बीच सिर्फ एक ब्रिज होता है, डिसिप्लिन। पीटर हॉलिंस ने इस किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में ये समझाया है कि मोटिवेशन एक इमोशन है, पर डिसिप्लिन एक स्किल, और स्किल हर कोई सीख सकता है। ये किताब सिखाती है कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करें, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें और उन दिनों में भी काम करें जब हमारा मन नहीं करता। ये ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी कैसे तुम अपनी विल पावर को शार्पन करो, अपनी हैबिट्स को मास्टर करो और अपने गोल्स तक कंसिस्टेंसी से पहुंचो। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक साइंस है और एक आर्ट भी। तो अगर तुम अपनी लाइफ में कंट्रोल लेना चाहते हो, एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स बनाना चाहते हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। बस याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। लेकिन सच ये है कि सपना देखना आसान है, पर उसे जीने के लिए लगता है एक चीज, सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी कभी मिलता है, पर डिसिप्लिन रोज मिलता है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, पर डिसिप्लिन वो आग है जो लंबी दौड़ में जलती रहती है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन एक टैलेंट नहीं, एक ट्रेनिंग है। जैसे एक सोल्जर अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल इंसान अपनी विल पावर को रोज ट्रेन करता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सिखाना कि मैं कंट्रोल में हूं, मेरी फीलिंग्स नहीं। सोचो, एक छोटी सी हैबिट, सुबह उठते ही फोन देखना। दिमाग कहता है बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लो, पर वही एक मोमेंट है जहां सेल्फ डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। अगर तुम अपने डिसीजन पर कंट्रोल ले लेते हो, तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाते हो। पर अगर तुम उस मोमेंट में हार गए, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता है। इस चैप्टर में हॉलिन्स बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली एक मसल जैसे काम करता है। जितना ज्यादा यूज करोगे, उतना स्ट्रांग होगा। पहले दिन मुश्किल लगता है, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर, और एक दिन तुम्हें लगता है अब ये तो मेरा नेचर बन गया। डिसिप्लिन सिर्फ काम करने की आदत नहीं, अपने मन नहीं कर रहा के खिलाफ जीतने की एबिलिटी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब लाइफ में मजा छोड़ देना नहीं है। ये तो एक लॉन्ग टर्म जॉय का रास्ता है। जब तुम अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस करते हो, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को एक गिफ्ट देते हो। आज का थोड़ा सा डिस्कंफर्ट कल के पीस में बदल जाता है। पीटर हॉलिन्स ये भी कहते हैं कि डिसिप्लिन हमारे ब्रेन के एक सिस्टम से जुड़ा है, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वही पार्ट है जो डिसीजंस लेता है, प्लान्स बनाता है और टेम्पटेशन से लड़ता है। जब हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि मैं अपने गोल के लिए काम करूंगा, चाहे मन करे या नहीं, हम अपने ब्रेन को स्ट्रांगर बना रहे होते हैं। और जब ये ब्रेन मसल स्ट्रांग होता है, तो डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और फियर ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम्हारा पेशेंस ग्रो करता है, और तुम एक काम और डिटर्मिन्ड इंसान बन जाते हो। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है, मैं अपने फीलिंग्स का गुलाम नहीं, अपने डिसीजन का मालिक हूं। ये वो क्वालिटी है जो हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, चाहे वो एथलीट हो, बिजनेसमैन हो या कोई आर्टिस्ट। टैलेंट तुम्हें शुरू कराता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। तो पहला स्टेप यही है, अपने दिमाग को यह समझाओ कि तुम्हें परफेक्ट सिचुएशन का वेट नहीं करना, तुम्हें बस शुरू करना है। डिसिप्लिन परफेक्ट लोगों का ट्रेट नहीं, कंसिस्टेंट लोगों का वेपन है। और जब तुम्हारा माइंड तुम्हें कहे छोड़ो, कल से करेंगे, तब याद रखना, कल कभी नहीं आता, पर तुम्हारा एक डिसिप्लिन्ड एक्शन आज ही तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। हर कोई कहता है मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं जब तक हम इंस्पायर्ड फील नहीं करते, तब तक कुछ शुरू नहीं कर सकते। लेकिन पीटर हॉलिन्स कहते हैं यह सब एक झूठ है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, और फीलिंग्स कभी स्टेबल नहीं होती। अगर तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन पर चलाओगे, तो तुम कभी स्टेबल नहीं रहोगे। सोचो, एक दिन तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, तो तुम पूरा एनर्जी से काम करते हो, पर अगले दिन जब मन उदास हो, तो सब कुछ छोड़ देते हो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम्हारे मूड के ऊपर चलता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसे नहीं होते।
वो काम करते हैं चाहे उनका मन करे या ना करे। हॉलिंस कहते हैं, मोटिवेशन एक इमोशन है जो तुम्हें स्टार्ट कराता है, पर डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। एक मैराथन रनर हर दिन एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन वो रोज ट्रेनिंग करता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को सिखाया है, मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हूं। सच तो यह है कि मोटिवेशन एक्शन से आती है, ना कि एक्शन मोटिवेशन से। जब तुम छोटी सी एक्शन लेते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूं। ये फीलिंग ही तुम्हें और काम करने के लिए पुश करती है। मतलब मोटिवेशन का सीक्रेट है, पहले स्टार्ट करो, बाद में फील आएगी। पीटर हॉलिंस एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। एक राइटर डेली लिखता है, चाहे मूड हो या नहीं। पहले वो एक लाइन लिखता है, फिर एक पैराग्राफ, और धीरे धीरे फ्लो में आ जाता है। अगर वो मोटिवेशन का वेट करे तो शायद एक भी चैप्टर कभी कंप्लीट ना हो। मोटिवेशन का प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत एक्सटर्नल है। कभी किसी वीडियो से मिलती है, कभी किसी कोट से, कभी किसी इंसान से। लेकिन जैसे ही वो मोमेंट चला गया, तुम्हारा एनर्जी भी चला जाता है। डिसिप्लिन इंटरनल है, वो तुम्हारे अंदर का डिसीजन है जो हर दिन रिन्यू होता है। हॉलिंस कहते हैं कि तुम्हें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि मैं तब भी काम करूंगा जब मन नहीं करे। जब ये आदत बन जाती है तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो, क्योंकि फिर तुम्हें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिक बन जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वो कमिटेड होते हैं। कमिटमेंट का मतलब है मैं अपने गोल के लिए लॉयल हूं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर तुम अपने गोल से इमोशनली जुड़े हो तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बस याद रहता है क्यों शुरू किया था। सोचो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। वेट करो जब तक मोटिवेशन आए, या फिर शुरू करो और मोटिवेशन को खुद क्रिएट करो। जो दूसरा ऑप्शन चूज करता है वही जीतता है, क्योंकि डिसिप्लिन एक चॉइस है और ये चॉइस हर दिन लेनी पड़ती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोटिवेशन इज फॉर बिगिनर्स, डिसिप्लिन इज फॉर विनर्स। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा माइंडसेट बदल जाता है। तुम एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देते हो और अपने एक्शंस को प्रायोरिटी देते हो। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे आज मूड नहीं है, तब खुद से एक ही बात कहना, मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। और वही सेंटेंस तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देगा। जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, सबको पता होता है क्या सही है। चैलेंज ये है कि हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें जब वो हमें गलत दिशा में खींचता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं होता, ये एक मसल है जो ट्रेनिंग से स्ट्रांग होती है। हर इंसान के दिमाग में दो आवाजें चलती हैं, एक कहती है अभी मजा लो, और दूसरी कहती है रुक जाओ, फ्यूचर के बारे में सोचो। पहली आवाज हमारे इंस्टिंक्ट से आती है और दूसरी आवाज हमारे विजडम से। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो अपने विजडम वाली आवाज को ज्यादा सुनते हैं। हॉलिंस एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ब्रेन दो सिस्टम्स में काम करता है। पहला है लिम्बिक सिस्टम जो इमोशंस और इंस्टेंट प्लेजर से चलता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करता है। जब हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जैसे एक्स्ट्रा जंक फूड, प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस, तब हम लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि मैं अपने गोल के हिसाब से काम करूंगा, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। अब सवाल यह है कि हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे स्ट्रांग करें। हॉलिंस कहते हैं छोटी छोटी हैबिट से। हर बार जब तुम एक टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हो, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा और पावरफुल हो जाता है। जैसे मसल्स जिम में रेजिस्टेंस से बनते हैं, वैसे ही विल पावर भी रेजिस्टेंस से बनती है। एग्जाम्पल लो, अगर तुम्हें हर रोज सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है, तो आज के दिन बस 10 मिनट कम स्क्रॉल करो। ये छोटा चेंज तुम्हारा ब्रेन ट्रेन करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस समझने लगता है कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। धीरे धीरे ये छोटी विक्ट्रीज मिलकर एक बड़ा कंट्रोल सिस्टम बन जाती हैं। हॉलिंस एक और चीज समझाते हैं, विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है।
अगर तुम पूरा दिन डिसीजन पे डिसीजन लेते रहोगे तो शाम तक तुम्हारा ब्रेन थक जाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, सिस्टम और रूटीन। रूटीन डिसीजंस को ऑटोमेटिक बना देता है, जिससे तुम्हारा ब्रेन इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकता है। जैसे एक सक्सेसफुल पर्सन हर दिन एक फिक्स टाइम पर उठता है, एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करता है, उससे सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं होती और सेल्फ कंट्रोल बचा रहता है बड़े गोल्स के लिए। हॉलिन्स ये भी कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहते हो तो तुम्हें ट्रिगर्स को पहचानना होगा, वो मोमेंट्स जो तुम्हें वीक बनाते हैं, शायद बोर्डम, स्ट्रेस या कंपैरिजन। जब तुम इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो तुम उन्हें हैंडल करने के लिए रेडी हो जाते हो। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशंस को दबा दो, बल्कि ये सीखना है कि तुम इमोशंस के बीच में भी सही डिसीजन कैसे लो। डिसिप्लिन वाले लोग भी टेम्पटेशन फील करते हैं, पर वो अपनी प्रायोरिटीज नहीं भूलते। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जब तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो तुम्हें एक नई फ्रीडम मिलती है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, लिबरेशन है। जब तुम अपने इंपल्सेस के गुलाम नहीं होते, तभी तुम अपनी लाइफ के असली मास्टर बनते हो। तो अपने दिमाग को ट्रेन करना एक दिन का काम नहीं, एक डेली प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम एक इंपल्स पे ना बोलते हो, तुम एक और लेयर ऐड करते हो अपने मेंटल स्ट्रेंथ में, और एक दिन तुम देखोगे वो काम जो पहले इम्पॉसिबल लगता था अब तुम्हारे लिए नॉर्मल हो गया है। हॉलिन्स कहते हैं, अपना ब्रेन तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन अगर तुम उसे ट्रेन नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। तो शुरू करो छोटी जीत से, एक डिसीजन से, और हर दिन अपने दिमाग को सिखाते रहो, मैं कंट्रोल में हूं। जिंदगी में सब कुछ चाहे तुम कंट्रोल ना कर सको, पर एक चीज तुम हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, अपना रूटीन। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, डिसिप्लिन का असली बेस मोटिवेशन नहीं, सिस्टम है। क्योंकि जब तुम्हारे पास एक सिस्टम होता है तो तुम्हें हर दिन डिसाइड नहीं करना पड़ता क्या करना है, तुम बस फॉलो करते हो और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। सोचो, अगर तुम सुबह उठते ही हर बार ये सोचने लगो कि आज क्या करूं, तुम्हारा ब्रेन एनर्जी वेस्ट करता है। पर अगर तुम्हारा एक फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन हो, जैसे उठते ही पानी पीना, 10 मिनट स्ट्रेच करना और एक टास्क स्टार्ट करना, तो तुम्हारा ब्रेन बिना फाइट के काम में लग जाता है। रूटीन तुम्हारे लिए एक ऑटो पायलट सिस्टम बन जाता है। हॉलिन्स कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद करता है। जब तुम्हारा दिन स्ट्रक्चर्ड होता है तो तुम्हें स्ट्रेस और कंफ्यूजन कम होता है। डिसिप्लिन का मतलब जिंदगी को बोरिंग बनाना नहीं, बल्कि एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। एक क्लियर रूटीन तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और तुम्हारे माइंड को फोकस देता है। सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग से इमोशंस हटाकर सिस्टम बनाते हैं। एक राइटर लिखने का मूड नहीं होने पर भी लिखता है, क्योंकि उसका रूटीन है। एक एथलीट सुबह ट्रेनिंग करता है, चाहे बारिश हो या थकान, क्योंकि वो सिस्टम पर जीता है, फीलिंग पर नहीं। सिस्टम तुम्हें हर दिन रेडी करता है और ग्रेजुअली डिसिप्लिन तुम्हारा कैरेक्टर बन जाता है। हॉलिन्स ये भी बताते हैं, सिस्टम बनाना सिंपल है, पर उसे फॉलो करना डेडिकेशन मांगता है। स्टार्ट में रेजिस्टेंस होगा, बोर्डम होगा, पर अगर तुम 21 डेज तक अपना रूटीन पकड़ कर रखो तो वो तुम्हारी आदत बन जाता है। और जब कोई आदत बन जाती है तो डिसिप्लिन एफर्टलेस लगने लगता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, रूटीन तुम्हारे विल पावर को बचाता है। हर डिसीजन विल पावर यूज करता है। जब तुम्हारा दिन प्लान नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन हर छोटी चीज पर एनर्जी खर्च करता है, क्या पहनूं, क्या काम करूं, कब खाऊं। लेकिन रूटीन ये सब ऑटोमेट कर देता है, जिससे तुम्हारा फोकस बचा रहता है उन चीजों के लिए जो सच में मैटर करती हैं। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, अपनी लाइफ को सिस्टम बेस्ड सोच में ले आओ। गोल्स इंपॉर्टेंट है, पर उनके पीछे एक सिस्टम होना और भी इंपॉर्टेंट है। गोल कहता है मुझे 10 किलो वजन कम करना है, सिस्टम कहता है रोज 30 मिनट वॉक करनी है, जंक फूड नहीं लेना। गोल एक डेस्टिनेशन है, पर सिस्टम एक रास्ता है। और जो लोग सिस्टम पर ध्यान देते हैं वो नेचुरली अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। रूटीन डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाता है। तुम्हें हर दिन अपने आप से लड़ना नहीं पड़ता, तुम्हारा ब्रेन जानता है ये करना ही है। और जब काम हैबिट बन जाता है तो डिसिप्लिन में स्ट्रगल खत्म हो जाता है। हॉलिन्स कहते हैं, सक्सेस इज नॉट बिल्ट ऑन बिग डिसीजंस, इट्स बिल्ट ऑन स्मॉल डेली सिस्टम्स। तो अगर अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अपने सिस्टम को बदलो। हर दिन एक फिक्स टाइम पर उठना, एक टाइम पर काम करना और एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करना, ये छोटी चीजें मिलकर तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनाती हैं।
और याद रखो, रूटीन का मतलब रिजिडिटी नहीं, बैलेंस है। तुम अपने रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, पर उसका कोर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। रूटीन वो इनविजिबल फ्रेमवर्क है जिससे तुम्हारी लाइफ स्टेबल होती है। जब तुम्हारा दिन ऑर्गेनाइज्ड होता है तो तुम्हारा माइंड पीसफुल होता है। तो कल से डिसाइड करो, कोई बड़ा चेंज नहीं, बस एक छोटा सिस्टम स्टार्ट करना है। चाहे वो मॉर्निंग रूटीन हो या एक फोकस्ड वर्क ब्लॉक, बस उसे रोज फॉलो करो, क्योंकि जैसे हॉलिंस कहते हैं, रूटीन बन जाए तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर इंसान एक ही चीज चाहता है, खुशी। पर फर्क इतना है कि कुछ लोग उस खुशी को तुरंत चाहते हैं और कुछ लोग इंतजार कर सकते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जितना लंबा तुम अपनी खुशी को डीले कर सकते हो, उतनी बड़ी तुम्हारी सक्सेस होती है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मजा छोड़कर फ्यूचर के लिए वेट करना। सोचो, जब तुम्हारे सामने एक चॉकलेट रखी हो और तुम्हें कहा जाए कि अगर तुम 15 मिनट रुक गए तो तुम्हें 2 चॉकलेट मिलेंगी, क्या तुम रुक सकते हो? यही टेस्ट दुनिया के सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट्स में से एक है, जिसे कहते हैं द मार्शमैलो टेस्ट। रिसर्चर्स ने ये टेस्ट बच्चों पर किया था, और जो बच्चे वेट कर गए उन्होंने लाइफ में ज्यादा सक्सेस, कॉन्फिडेंस और फोकस पाया, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टेंट इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया था। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की फाउंडेशन डीलेड ग्रेटिफिकेशन ही है। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है, पर तुम्हें उसे ट्रेन करना होता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए। चाहे वो एक्सरसाइज हो, सेविंग्स हो या स्टडी, सब में एक ही फॉर्मूला काम करता है। अभी स्ट्रगल करो, बाद में जीतो। जब तुम एक गोल के लिए टेम्पटेशन रेजिस्ट करते हो, तुम्हारा दिमाग अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीप्रोग्राम करता है। पहले जहां डोपामिन इंस्टेंट रिवॉर्ड जैसे स्क्रोलिंग, जंक फूड या लेजीनेस से मिलता था, अब वो डीलेड रिवॉर्ड जैसे फिट बॉडी, पीस या सक्सेस से मिलने लगता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड, काम और फोकस्ड इंसान बना देता है। हॉलिंस एक बात और समझाते हैं, हर बार जब तुम अभी नहीं कहते हो, तुम अपने अंदर एक नया मेंटल मसल बना रहे होते हो। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पेशेंस नहीं, एक टाइप का मेंटल स्ट्रेंथ है। तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि सब कुछ तुरंत नहीं मिलता और सब कुछ मिलने लायक भी नहीं होता। ये समझ जाने के बाद लाइफ में पीस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और तुम्हारा फोकस अपने गोल पर टिकता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज ले लो। जब भी तुम्हारा मन किसी इंस्टेंट प्लेजर के लिए जाए, जैसे फोन उठाना, स्नैक्स लेना या सीरीज देखना, अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, ये चीज मुझे 10 मिनट बाद खुश करेगी या 10 साल बाद? ये एक लाइन तुम्हारा डिसीजन बदल देगी। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सक्सेसफुल लोग रिवॉर्ड को डीले करने में मास्टर होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए सालों तक सैक्रिफाइस करता है। एक स्टूडेंट पार्टी छोड़कर पढ़ाई करता है, क्योंकि उसे पता है कि रियल रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। इंस्टेंट कंफर्ट हर किसी को मिल सकता है, पर रियल सेटिस्फैक्शन सिर्फ उन्हें मिलता है जो वेट करते हैं। और याद रखो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं, पर्पस के साथ वेट करना है। जब तुम्हें पता होता है तुम किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो पेशेंस नेचुरली आ जाता है। हर ना के पीछे एक बड़ा हाँ छुपा होता है, एक बेटर लाइफ, एक क्लियर माइंड, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ। हॉलिंस लिखते हैं, डिसिप्लिन मीन्स चूजिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट ओवर वॉट यू वॉन्ट नाउ। ये लाइन तुम्हें हर डिसीजन में गाइड कर सकती है। जब तुम अपने फ्यूचर के लिए करंट कंफर्ट छोड़ते हो, तब तुम अपने आप पर एक और जीत हासिल करते हो। तो अगली बार जब टेम्पटेशन सामने आए, खुद से कहना, मैं ये तुरंत नहीं चाहता, मुझे उससे भी बड़ा रिवॉर्ड चाहिए। और जब तुम ये सोच पाते हो, तब तुम सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, पावरफुल बन जाते हो। जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, बल्कि ये होता है कि हम अपने इमोशंस और फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब तुम अनकंफर्टेबल हो, जब तुम्हारा मन ना हो या जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो। मेंटल टफनेस का मतलब है हर सिचुएशन में अपनी स्टेबिलिटी और फोकस बनाए रखना। ये एक टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो ट्रेनिंग से आती है। जैसे हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं, चैलेंजेस से, स्ट्रगल से और डिस्कम्फर्ट से। हॉलिंस एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली डिस्कम्फर्ट अवॉइड करते हैं। जब हम मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो हम या तो एस्केप करते हैं या इग्नोर करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन लोग डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और उसे ग्रो करते हैं। एक एथलीट की तरह जो थकान, पेन और फटीग को फेस करता है, वही लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्गर बनता है।
इमोशनल मास्टरी का मतलब है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल ना करें। तुम अपनी फीलिंग्स को फील कर सकते हो, लेकिन डिसीजंस उनके ऊपर बेस नहीं होने चाहिए। अगर तुम अपनी एंगर, फियर या लेजीनेस को फॉलो करोगे तो तुम्हारा एक्शन इम्पल्सिव होगा। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं अपने गोल के लिए काम करूंगा, तब तुम अपने इमोशंस के ऊपर जीत जाते हो। हॉलेंस कहते हैं कि मेंटल टफनेस बिल्ड करने का एक तरीका है ग्रेजुअल एक्सपोजर। छोटी छोटी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में अपने आप को चैलेंज करना। अगर तुम हर दिन थोड़ा पुश करते हो अपनी कंफर्ट जोन के बाहर, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों अडेप्ट कर जाते हैं। ये अडेप्टेशन डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, फेलियर का डर कम करना। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो फेलियर को पनिशमेंट नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जब तुम फेलियर से सीखते हो तब तुम्हारा माइंड फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनता है। इमोशनल मास्टरी का एक हिस्सा ये भी है कि तुम अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी सक्सेस या फेलियर से मत जोड़ो। तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे एक्शंस में है, रिजल्ट्स में नहीं। हॉलेंस बताते हैं कि कंसिस्टेंट सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन मेंटल टफनेस को ग्रो करते हैं। अपने आप से कहना, मैं ये कर सकता हूं चाहे अभी मुश्किल लगे, और अपने गोल्स को विजुअलाइज करना तुम्हारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है कि स्ट्रगल का मतलब डिफीट नहीं, ग्रोथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटल टफनेस और इमोशनल मास्टरी का इम्पैक्ट तुम्हारी डेली लाइफ में दिखता है। तुम्हारे डिसीजंस और रिएक्शंस काम, थॉटफुल और पर्पसफुल हो जाते हैं। तुम्हारे रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ में स्टेबिलिटी आती है। तुम अपने लाइफ के मास्टर बन जाते हो, ना कि सर्कमस्टेंसेस के स्लेव। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डिसिप्लिन का असली एसेंस ये है कि तुम अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए उन्हें फेस करते हो बिना अपनी फोकस और पर्पस खोए। और जब तुम ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, तब तुम रियलाइज करते हो कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम करने की आदत नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। एक माइंडसेट जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। तो आज से शुरू करो। छोटी फेलियर्स को लर्निंग बनाओ, डिस्कम्फर्ट को अपना फ्रेंड बनाओ और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। यही वो मेंटल स्ट्रेंथ है जो तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में तुम्हें जीत दिलाएगी। हर इंसान के लाइफ में एक कॉमन दुश्मन होता है, आलस और प्रोक्रास्टिनेशन। ये दोनों चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन ये हमारे गोल्स के रास्ते में सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हम अपने दिमाग को कन्विंस कर लेते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे, पर कल कभी नहीं आता। प्रोक्रास्टिनेशन का रूट कॉज है इंस्टेंट कंफर्ट और फियर। हम काम को डिले करते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल लगता है, या हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। डिसिप्लिन लोग समझते हैं कि परफेक्ट स्टार्ट का वेट नहीं करते, वो बस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही मोमेंटम मिलता है और काम ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। ये छोटी स्ट्रैटेजी तुम्हारे प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ देती है। आलस का एक रीजन है डिसीजन फटीग। जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं या दिन में बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो ब्रेन थक जाता है और हम काम को डिले करते हैं। इससे बचने का तरीका है रूटीन और प्री डिसाइडेड सिस्टम्स। जब तुम्हारा स्केड्यूल क्लियर होता है, तो ब्रेन को डिसीजंस लेने की जरूरत कम पड़ती है और तुम एफर्टलेसली काम करते हो। हॉलिंस कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का एक सीक्रेट है माइक्रो गोल्स। बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ दो। अगर तुम्हें एक बुक लिखनी है तो पहले एक पैराग्राफ लिखो। अगर तुम्हें फिटनेस अचीव करनी है तो पहले 5 पुशअप्स करो। ये छोटी विक्ट्रीज तुम्हें मोटिवेट करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन को डिफीट करते हैं। और एक और चीज, अपने एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करो। हम अक्सर कहते हैं मुझे टाइम नहीं है या मैं थक गया हूं। ये एक्सक्यूजेस सिर्फ हमारे माइंड की कंफर्ट सीकिंग स्ट्रैटेजी है। जब तुम कॉन्शियसली अपने एक्सक्यूजेस को चैलेंज करते हो और एक्शन लेते हो, तब तुम डिसिप्लिन का मसल बिल्ड करते हो। हॉलिंस ये भी बताते हैं कि एनवायरनमेंट का भी बड़ा रोल है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हैं, तो तुम्हारा आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन नेचुरली बढ़ेगा। अपना काम का स्पेस क्लीन और फोकस्ड रखो। सोशल मीडिया और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को लिमिट करो। ये सिंपल स्टेप्स तुम्हारे दिमाग को काम पे फोकस करने में हेल्प करते हैं। और सबसे पावरफुल चीज, अकाउंटेबिलिटी। अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर करो, चाहे फ्रेंड हो या मेंटोर हो। जब तुम्हें पता होता है कि कोई तुम्हारी प्रोग्रेस देख रहा है, तुम नेचुरली एक्शन लोगे और प्रोक्रास्टिनेशन कम हो जाएगी। हॉलिंस कहते हैं कि एक्शन इज द एंटीडोट टू प्रोक्रास्टिनेशन। जब तुम एक छोटा एक्शन लेते हो, मोमेंटम आता है और आगे का काम ऑटोमेटिक ईजी लगता है। लेजीनेस सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग है, एक्शन उसे हर देता है। तो आज से डिसाइड करो, छोटी छोटी एक्शंस लेना स्टार्ट करो। एक्सक्यूजेस को चैलेंज करो, अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखो और अपने आप से अकाउंटेबल रहो। यही वो हैबिट्स हैं जो तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस के गुलाम से फ्री करेंगी और तुम्हारे सेल्फ डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब तुम उसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डिसिप्लिन सिर्फ काम और गोल्स के लिए नहीं है,
ये तुम्हारे हर दिन के डिसीजंस, हैबिट्स और रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होती है। सोचो, अगर तुम सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन खाना, स्लीप और सोशल हैबिट्स में डिसिप्लिन नहीं है, तो तुम्हारी प्रोग्रेस लिमिटेड रहेगी। सेल्फ डिसिप्लिन होलिस्टिक होती है। ये तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल में बैलेंस लाती है। हॉलिन्स बताते हैं कि सबसे पहला स्टेप है प्रायोरिटी डिसाइड करना। तुम्हारी लाइफ में कौन से एरिया सबसे इंपॉर्टेंट हैं? हेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप्स, मेंटल ग्रोथ। जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, तो तुम अपने डेली एक्शंस को उन प्रायोरिटीज के हिसाब से अलाइन कर सकते हो। एक सिंपल टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। हर एक्टिविटी के लिए फिक्स टाइम सेट करो। सुबह एक्सरसाइज, दोपहर फोकस्ड वर्क, शाम मेडिटेशन या लर्निंग। जब टाइम फिक्स्ड होता है, तो तुम्हारा माइंड नेचुरली फोकस करने लगता है। ये डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि डिसिप्लिन डेली रिचुअल से बनती है। जैसे एक डिसिप्लिन पर्सन हर दिन मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता है, हेल्दी मील्स खाता है और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करता है। ये छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस ग्रेजुअली तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। तुम बस ये नहीं कर रहे होते कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, बल्कि तुम नेचुरली डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। और हॉलिन्स एक और चीज समझाते हैं, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। एक दिन में एक्सट्रीम एफर्ट्स करने से ज्यादा रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट एक्शन लेना ज्यादा पावरफुल होता है। चाहे वो 15 मिनट मेडिटेशन हो, 20 पुशअप्स हो या एक चैप्टर पढ़ना हो, रेगुलर प्रैक्टिस तुम्हारी डिसिप्लिन को परमानेंट बनाता है। डिसिप्लिन डेली लाइफ में मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी लाता है। जब तुम्हारा माइंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, तुम बेटर डिसीजंस लेते हो, तुम अपनी प्रायोरिटीज में फोकस्ड रहते हो और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस अवॉइड करते हो। हॉलिन्स कहते हैं कि रिलेशनशिप्स में भी डिसिप्लिन का रोल है। अपनी कमिटमेंट्स और प्रॉमिसेस को फॉलो करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसिस्टेंटली निभाना, ये सब डेली लाइफ डिसिप्लिन के एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन डेली लाइफ में तुम्हें फ्रीडम देता है। पहले लगता है डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन जब तुम कंसिस्टेंट हैबिट्स और रूटीन्स फॉलो करते हो, तो तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं, स्ट्रेस कम होता है और तुम्हारा फोकस क्लियर हो जाता है। तुम अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हो, ना कि सर्कमस्टांसेस के स्लेव। तो आज से शुरू करो, अपनी डेली लाइफ में छोटी, सिंपल और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड एक्शंस अडॉप्ट करो। मॉर्निंग रूटीन, वर्क फोकस, हेल्दी हैबिट्स और कमिटमेंट्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। यही छोटी डेली विक्ट्रीज तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस और पीस की तरफ ले जाएंगी। जिंदगी में डिसिप्लिन का असली पावर तब आता है जब तुम कंसिस्टेंट हो। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि कंसिस्टेंसी एक हैबिट है जो रिजल्ट्स को गारंटी करती है। टैलेंट और मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत के लिए काम करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ही फिनिश लाइन तक ले जाती है। सोचो, एक रनर को अगर वो सिर्फ कभी कभी ट्रेन करे, तो वो मैराथन नहीं कंप्लीट कर सकता। अगर वो डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करे, तो धीरे धीरे स्टैमिना बिल्ड होता है और वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है। लाइफ में भी यही रूल अप्लाई होता है। हॉलिन्स बताते हैं कि कंसिस्टेंसी के लिए स्मॉल विन्स और माइक्रो हैबिट्स सबसे इफेक्टिव होते हैं। एक बड़ा गोल इंटिमिडेटिंग लगता है और तुम्हारा माइंड उसे अवॉइड करने लगता है, लेकिन अगर तुम उस गोल को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो, तो तुम डेली सक्सेस फील करते हो और ये मोमेंटम क्रिएट करता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी है ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, चाहे जर्नल में लिख के या ऐप में मार्क करके। जब तुम अपनी प्रोग्रेस देखो, तो मोटिवेटेड और कमिटेड फील करते हो। और अगर किसी फ्रेंड या मेंटर के साथ अपने गोल्स शेयर करो, तो अकाउंटेबिलिटी नेचुरली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि एक कॉमन चैलेंज है अर्ली प्रोग्रेस के बाद कॉम्प्लेसेंसी। जब तुम थोड़ा इंप्रूव करते हो, तो लगता है कि अब एफर्ट कम कर दो, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब है एफर्ट को तब भी मेंटेन करना जब रिजल्ट्स इमीडिएटली विजिबल ना हो। यही वो डिफरेंस है बिगिनर्स और विनर्स के बीच। और एक और पावरफुल पॉइंट, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस ज्यादा हैं, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। इसलिए अपना स्पेस ऑर्गेनाइज रखो, रूटीन्स फॉलो करो और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को लिमिट करो। ये सिंपल स्टेप्स तुम्हें डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट बनाने में हेल्प करते हैं। हॉलिन्स कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का असली मैजिक तब दिखता है जब तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जब तुम्हारा रूटीन और हैबिट स्ट्रांग हो जाते हैं, तो तुम्हें हर दिन स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। तुम नेचुरली डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हो जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी पेशेंस और फेथ से जुड़ी है। तुम्हें बिलीव करना पड़ता है कि जो छोटी छोटी एफर्ट्स तुम आज कर रहे हो, वो फ्यूचर में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करो।
पीटर हॉलिंस कहते हैं, डिसिप्लिन विदाउट कंसिस्टेंसी इज वेस्टेड एनर्जी, कंसिस्टेंसी इज वेयर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। तो आज से डिसाइड करो, छोटी छोटी एक्शंस डेली रिपीट करो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो और हर दिन अपने गोल की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ो। यही वो पावर है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी और तुम्हारी लाइफ में रियल रिजल्ट्स लाएगी। जिंदगी में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये नहीं होता कि तुम बाहर के गोल्स अचीव करो, बल्कि ये होता है कि तुम अपने आप का मास्टर बनो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का अल्टीमेट पर्पस ये है कि तुम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कंट्रोल और फ्रीडम दोनों पाओ। सोचो, अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है अपनी हैबिट्स, अपने डिसीजंस, अपनी रिएक्शंस पर, तो कोई भी सर्कमस्टेंस तुम्हें इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तुम्हारे इमोशंस, लेजीनेस और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। तुम अपने माइंड के मास्टर हो जाते हो। हॉलिंस एक्सप्लेन करते हैं कि सेल्फ मास्टरी एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। ये तब स्टार्ट होती है जब तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो, अपनी हैबिट्स को स्ट्रक्चर देते हो और कंसिस्टेंटली स्मॉल एक्शंस लेते हो। जैसे मसल्स ग्रेजुअली स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही तुम्हारी विल पावर और फोकस ग्रो करते हैं। सेल्फ मास्टरी का एक एसेंशियल पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए एक्सक्यूजेस नहीं बनाना, अपने फेलियर्स और सक्सेसेस दोनों का ओनरशिप लेना। जब तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो तुम एम्पावर्ड फील करते हो और तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी और डायरेक्शन आती है। हॉलिंस कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी सिर्फ काम और करियर के लिए नहीं, बल्कि मेंटल पीस और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। जब तुम अपने इंपल्सेस और इमोशंस को कंट्रोल करते हो, तुम्हारा माइंड काम होता है, स्ट्रेस कम होता है और तुम बेटर रिलेशनशिप्स और चॉइसेस क्रिएट कर पाते हो। और एक और की पॉइंट, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। जब तुम अपने आप से कहते हो, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो तुम्हारे एक्शंस नेचुरली उस आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तुम्हारे गोल्स और एफर्ट्स सिर्फ टेम्पररी नहीं होते, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मास्टरी ओवर योर सेल्फ इज द फाउंडेशन फॉर मास्टरी ओवर योर लाइफ। जब तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस पर कमांड रखते हो, तब तुम कोई भी चैलेंज फेस कर सकते हो। तुम रिजिलियंट, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और सबसे पावरफुल बात, सेल्फ मास्टरी फ्रीडम देती है। जब तुम अपने इंपल्सेस और डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम नहीं होते, तब तुम अपनी चॉइसेस कॉन्शियसली करते हो। तुम अपनी लाइफ को इंटेंशनल वे में डिजाइन कर सकते हो। तुम अपनी प्रायोरिटीज, गोल्स और हैप्पीनेस के ट्रू मास्टर बन जाते हो। तो आज से डिसाइड करो, अपने आप पर काम करो, अपने माइंड को ट्रेन करो, अपनी हैबिट्स और रूटीन को कंसिस्टेंट रखो। छोटी डेली विक्ट्रीज तुम्हें अल्टीमेट सेल्फ मास्टरी तक ले जाएंगी। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द ग्रेटेस्ट पावर यू कैन हैव इज कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। डिसिप्लिन इज द ब्रिज टू दैट पावर। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम रियलाइज करते हो कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। और ये लाइफस्टाइल तुम्हें अनलिमिटेड पोटेंशियल और फ्रीडम देता है। तो दोस्तों, ये था द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का कंप्लीट जर्नी। हमने सीखा कैसे मोटिवेशन का झूठ समझना, अपने दिमाग को ट्रेन करना, रूटीन और सिस्टम्स का पावर यूज करना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करना, मेंटल टफनेस बिल्ड करना, प्रोक्रास्टिनेशन को हराना, डेली लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना और फाइनली अपने आप का मास्टर बनना। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई टेम्परेरी एफर्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये छोटी छोटी डेली विक्ट्रीज और कॉन्शियस डिसीजन से बनती है और ये तुम्हें कंट्रोल, फ्रीडम और सक्सेस दोनों देती है। अब ये तुम पर है कि तुम अपने लाइफ में एक्शन लो। एक सिंपल स्टेप आज से स्टार्ट करो। अपनी हैबिट्स को मॉनिटर करो, रूटीन सेट करो और डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना दो। छोटी जीत से शुरू करो और धीरे धीरे तुम्हारे लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। याद रखो, डिसिप्लिन सिर्फ काम करने की आदत नहीं, ये माइंडसेट है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। और जब तुम अपने आप का मास्टर बन जाओगे, तो कोई भी चैलेंज तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि तुम और ऐसे मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल लेसन सुन सको। अपनी जर्नी को कंटिन्यू करो, एक्शन लो और हर दिन डिसिप्लिन बनने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि दोस्तों, जो डिसिप्लिन को अपनाता है वही अपनी लाइफ का ट्रू मास्टर बनता है।